प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पूरी सतर्कता से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त करने और उन्हें मुख्यालय पर उपस्थित रहने के लिए पाबंद के संबंध में भी निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सजगता के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी रखने की भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर से उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि 9 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। आगामी आदेश तक इन फ्लाइट को रद्द किया गया है। डायरेक्शंस ये है कि आज की सारी सिविल फ्लाइट सस्पेंडेड है जोधपुर एयरपोर्ट से, आज के लिए सिर्फ। और जहाँ तक पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर को ऑलरेडी एयरलाइंस के थ्रू सारे ऑनलाइन मैसेजेस चले गए हैं। मोस्टली पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं। जो भी एयरपोर्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने हेल्प डेस्क लगा दिए हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी की सारी एयरपोर्ट से मिल रही है। तो जोधपुर से कितनी फ्लाइट संचालित होती है? जोधपुर से 9 फ्लाइट संचालित होती है समर सीजन में। इस टाइम सारे पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन चली गई है। सर ये एक दिन के लिए क्या है या आगे? अभी आज एक दिन के लिए है। अभी इंस्ट्रक्शंस एक दिन के लिए हमारा। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था है? ये हमारी तरफ से सुरक्षा जो भी एयरपोर्ट की है हमने बढ़ा दी है। बाकी जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस तरह से हम काम करेंगे। अभी जो है पैसेंजर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज के लिए सिर्फ। और जहाँ तक पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर को ऑलरेडी एयरलाइंस के थ्रू जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। जैसलमेर जिले में भी एयर स्ट्राइक को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी कर भारत माता के जयकारे लगाए। झुंझुनू में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न मनाया जा रहा है। विवेकानंद चौक में लोगों ने राष्ट्रगान गाकर सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने जोरदार जवाब दिया है। वहीं सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला कर सही काम किया और स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जश्न का मनाया गया। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारिक के नेतृत्व में जश्न का आयोजन किया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के स्वागत और भारतीय सेना के सम्मान में मिठाइयां बांटी गई। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाड़मेर के बॉर्डर इलाकों में लोगों ने भारत माता और सेना के जयकारे लगाई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करना चाहिए ताकि पहलगाम जैसा कायराना हमला दोबारा ना हो सके।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन सुरक्षा इंटेलिजेंस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के तहत आमजन से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक टिप्पणी नहीं करने की भी अपील की गई है। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की गई एयर स्ट्राइक की पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना तेज हो गई है। चाकसू कस्बे में इस ऐतिहासिक कार्रवाई को लेकर भारी उत्साह देखा गया। लोगों ने तिरंगा लहराया, जोरदार आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर भारत माता के जयकारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व मंडल अध्यक्ष रामधन सैनी ने कहा कि इस तरह की एयर स्ट्राइक से भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर भी मजबूत होती है। ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बीकानेर जिले में जश्न का माहौल देखा गया। पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के नेतृत्व में रैली निकालकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई। व्यवसायी सतपाल अरोड़ा ने कहा कि भारतीय सेना ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हमारे पास क्या ताकत है। यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो वे इसके लिए भारत तैयार है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई। तिरंगे के साथ ही रैली निकाली गई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही हमारी सेना की तारीफ की गई और सभी ने जश्न मनाया। शेखावाटी में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई। तिरंगे के साथ सैकड़ों लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रभात फेरी में लोगों ने भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए राष्ट्रगान गाया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से लोगों का जोश हाई है। बांसवाड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर सेना के साहस और शौर्य की सराहना की है। कहा कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना की यह कार्रवाई पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके लोगों को गर्व है और हमें हमारे भारत देश की सेना पे बहुत गर्व है। इसके लिए हम बांसवाड़ा जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे देश के नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत बधाई, आभार व्यक्त करते हैं। और ये खुशी उन्होंने इस देश की जनता को दी। और हमारा देश, दुनिया के सारे देश चाहते थे कि एक दिन पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़े, क्योंकि वे आतंकवादियों का सरगना बना हुआ था। उन्होंने हमारे देश के कई मासूम बच्चों की और हमारे देश के नौजवानों की, सेना के जवानों का उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत भीषण तरीके से नरसंहार किया, हत्या की। तो हमें उस दिन का इंतजार था जो हमारी सेना ने किए। हम गर्व करते हैं भारत की सेना पे। और हमारे डिप्टी सीएम देव कुमारी गुजरात के केवड़िया में आज प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में एक आरोपी मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है, जो अजमेरी कॉलोनी प्रतापगढ़ में रहता है। पुलिस ने उसके कब्जे से 92 ग्राम एमडी ड्रग और एक सेलेरियो कार जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि यह ड्रग उसने प्रतापगढ़ के बारी दरवाजा इलाके के शाहरुख नामक व्यक्ति से ली थी। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 21 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से हमले से तबाह कर दिया। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहीं भारत की ओर से पाक में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपना रिएक्शन दिया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहलगाम की घटना के बाद कल रात को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं ने इस वीरता के साथ उनके आतंकवादी जो अड्डे थे, कैंप थे, उसको जो हमला करके समाप्त किया है, उसके लिए मैं और सारी जनता माननीय मोदी जी का और सेनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ताकि जिस आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके पुरुषों की गोली मारी, उनकी हत्याएं की,
और माताएं बहनों के मस्तिष्क से सिंदूर उन्होंने मिटा दिया। मोदी जी ने इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रख करके उनके जख्मों को मरहम भी लगाई और उनके दुख को कम करने की कोशिश भी की है, उसका बदला भी चुकाया है। इसके लिए भी हम उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी जब तक प्रमुख आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे तब तक इस प्रकार के ऑपरेशन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कथावाचक प्रमोद मिश्रा से भेंट की है। देवनानी ने पंडित मिश्रा को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। पंडित मिश्रा ने देवनानी को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। पंडित मिश्रा ने देवनानी को सीहोर आने का निमंत्रण भी दिया है। देवनानी ने पंडित मिश्रा के साथ सनातन और अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। साथ ही देवनानी ने कहा कि पंडित मिश्रा आध्यात्मिकता का संचार अद्भुत और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। डूंगरपुर में लेन देन के विवाद में भतीजे ने कुल्हाड़ी मारकर चाचा की हत्या कर दी है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव की बताई जा रही है। 7/5/2025 को सूचना मिली थी कि कल रात्रि में मांडेला उपली में परिवार में बाबा और भतीजे में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें ये रात को हॉस्पिटल में लाए थे और जिसमें बाबा चोखा पिता प्रभुलाल खराड़ी उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिस पर अस्पताल पहुंचे सुबह में और उसके बेटे अम्बालाल द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके लास्ट का पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई कराई गई है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। आज दिनांक 7 केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने मॉक ड्रिल की। दौसा जिले के 220 स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपातकालीन स्टेशन निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी सहित अन्य रिलीफ देने वाली संस्थाओं ने भाग लिया है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने मॉक ड्रिल को लेकर पूरी जानकारी भी दी। के अटैक के बाद बीती रात भारत ने पाकिस्तान पर 9 ठिकानों पर आतंकी हमला किया है, जिसमें उन्होंने करारा जवाब दिया है। उसके बाद में ऐसी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए दौसा जिला प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें मॉक ड्रिल के अंदर आज 220 अस्पताल 220 जो KVGSS है उस पर उन्होंने मॉक ड्रिल किए। मॉक ड्रिल के दौरान उन्होंने मॉक ड्रिल किए और सभी अभिभावकों की जांची की कि किस तरह से किए हैं जो आज इंतजाम किए गए, ऐसे आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटा जाए। हमारे साथ है दौसा जिला कलेक्टर सर आज मॉक ड्रिल की है, किस तरह की व्यवस्था को जांचने के लिए किया गया, क्या है? बिल्कुल, आज मॉक ड्रिल जो है हमारी सारी सिविल एजेंसीज़, पुलिस एजेंसीज़, होमगार्ड की एजेंसीज़ सबके कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करने के संबंध में, और यदि एयर स्ट्राइक होती है हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन में तो कितनी जल्दी सारी टीम एक साथ पहुंच करके रिस्पांस करके सिचुएशन को हैंडल करती है, उसके संबंध में आज हमने ये मॉक ड्रिल रखी थी। इसमें 4 बजे जैसे ही सूचना मिली सभी एजेंसीज़ को पहुँचाई गई और सभी एजेंसीज़ मौके पर पहुँची और यहाँ पर हमने एक सिमुलेशन करा था, जिसमें एक हॉस्पिटल वार्ड हमने यहीं पर ही बनाया है कि अगर किसी को माइनर इंजरी हो तो उनका यहीं पर इलाज हो सके, और किसी को गंभीर इंजरी हो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा यहाँ से रेफर किया जा रहा है हमारी मेडिकल टीम। सर मॉक ड्रिल तो आज की है, लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली कि कौन कौन से विभाग पहुँचे, किस तरह की आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटा जा सके? बिल्कुल, अभी मॉक ड्रिल के हमारी सारी एजेंसीज़ यहाँ पर अभी किसका कितना रिस्पांस टाइम रहा, हमारी क्या कमियाँ रही। मॉक ड्रिल का मेन मकसद यही होता है कि हम इससे सीखें क्या इश्यूज़ रहे, तो उस पर आज इस ड्रिल के बाद हम विस्तार से इसको स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे और जो भी और कुछ इम्प्रूवमेंट के चीज़ें होंगी उसमें हम वर्क करेंगे। तो ये थी प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई कि ऐसी युद्ध जैसी स्थिति आपातकालीन हो जाए उसमें किस तरह से निपटा जा सके। विष्णु आशीर्वाद, सच बेधड़क, दौसा। देश भर में हो रही मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मॉक ड्रिल हो रही है। राजधानी जयपुर में भी जगह जगह देखने को मॉक ड्रिल का नज़ारा देखने को मिला है। MI रोड BSNL ऑफिस के पास भी मॉक ड्रिल की गई है। तो तस्वीर कुछ सामने आई है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हर राज्य में मॉक ड्रिल हो रही है, तो वहीं पर राजस्थान में भी मॉक ड्रिल की गई, जयपुर में मॉक ड्रिल हुई है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मॉक ड्रिल की गई है। MI रोड BSNL ऑफिस के पास भी आज मॉक ड्रिल की गई।
मंत्रालय के निर्देशों के बाद तमाम जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। एमआई रोड पर इस समय मैं मौजूद हूं। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां पर दिखाएं कि किस तरह से आज जो है यहां पर एमआई रोड बीएसएनएल के सामने ये जो है जो ट्रैफिक है इस रोड का रोका गया है, क्योंकि जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं और वर्तमान में जिस तरह से सीमा पर तनाव है उस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर इस समय तैनात हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है और एक तरह से अगर कोई घटना होती है तो उस घटना से किस तरह से निपटा जाए उसकी जो है यहाँ पर एक बार जो है रिहर्सल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और एक तरह से रिहर्सल इन लोगों को करवाई जा रही है कि किस तरह से इन परिस्थितियों से जो है निपटा जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है एम्बुलेंस यहाँ पर अभी जो है एम्बुलेंस यहाँ पर तेज़ी से आएगी और आप ये देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में इसमें जो घायल हैं उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। अगर वास्तव में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है यहाँ पर बाकायदा सायरन बजाया गया है। आप ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो यहाँ से जो है निकली है। एक तरह से पूरा जो है सीन क्रिएट किया जा रहा है अगर वास्तव में इस तरह की सिचुएशन आती है तो उससे किस तरह से बचा जा सके। मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर।